नमस्ते। आज हम बात करते हैं प्रसिद्ध हिंदी कहावतों उसके अर्थ सहित। जिस तरह हम हमारे रोज बरोज के जीवन में कहावतें सुनते आते हैं, उसी कहावतों का अर्थ सहित आपको कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से पहली कहानी है चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी काजी के इजलास में चोरी का एक मुकदमा आया। पुलिस ने शक के दायरे में कई आदमियों को पकड़कर काजी के सामने हाजिर किया। काजी सबूतों से न समझ पाया कि इनमें से असली चोर कौन है। उसे एक तरकीब सूझी। वो बोल उठे, चोर की दाढ़ी में तिनका। उनमें से एक आदमी, जो दरअसल चोर था, यह ख्याल करके ही दाढ़ी में कोई तिनका हो तो निकाल दूं, अपनी दाढ़ी टटोलने लगा। वह ज़्यादा सोच समझ न सका, क्योंकि चोर के मन में डर रहता ही है और उस डर की वजह से चोर का चेहरा उतर जाता है। उसी डर में वह कोई ऐसी हरकत भी कर बैठता है जिससे उसका चोर होना सिद्ध हो जाता है। यही बात इस चोर के साथ हुई। काजी साहब ने तो यूँ ही एक तीर फेंका था, पर वह ठीक निशाने पर लग गया। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नंबर 2, जैसा करे वैसा भरे। दरअसल एक पतोहू अपनी बूढ़ी सास को टूटी कटौती में खाना दिया करती थी। संयोग के उस दिन सास के हाथ से कटौती छूट गई और फर्श पर गिरकर टुकड़े हो गई। बुढ़िया का बेटा उसी समय कहीं बाहर से घर में आया था। उसने कटौती टूटने पर अपनी माँ को जोर की डांट लगाई। बुढ़िया इस मामूली से नुकसान पर बेटे की ऐसी डांट सुनकर रो पड़ी। बहू खुश हो रही थी कि सास को आज अच्छी डांट पड़ी। पहले कभी ऐसा अवसर न आया था कि बेटा अपनी माँ को डांटे। अक्सर उसका पति माँ के पक्ष लिया करता था। आज पति के इस नए रुख से बड़ा हर्ष हुआ कि मैं अकेली ही सास को बुरा नहीं समझती। बेटा भी माँ की हरकतों से नाराज है। मेरी सास है कि खोटी है तो पराई जाई हूँ, पर बेटा तो सास का अपना ही जाया है। जब माँ ने बेटे से डांटने का कारण पूछा तो उसने आंखें भरकर कहा, माँ, क्या तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें उस टूटी कटौती के टूटने पर डांटा था? तब मैं तो तुम्हारी बहू से भी गया बीता निकला। डांटने का असली कारण तो यह था कि तुमने कटौती नहीं, परंतु एक परंपरा तोड़ दी। वह कटौती घर में कम से कम तब तक रहनी चाहिए थी जब तक कि मेरी पतोहू घर में आ जाती, जिससे वह देख लेती कि सास को क्या और कैसे बर्तन में कैसी तुच्छता से खाना दिया जाता है। तब वह भी अपनी सास से इसी तरह व्यवहार करती। उस समय मेरी स्त्री को सीख मिलती कि जैसा करे वैसा भरे। उसकी स्त्री सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। आखिर कहावत सुनकर उसकी आंखें खुल गई। अपना दुखद भविष्य उसकी आंखों में सामने नाचने लगा। उस दिन से उसने सास के प्रति अपना व्यवहार बदल लिया और सास के मन ही मन सेवा करने लगी। नंबर 3, डपोर शंख। रोज बरोज के जीवन में हम किसी न किसी को कहने से सुनते हैं डपोर शंख। इसकी कहानी दरअसल इस तरह से है। एक भिक्षुक ब्राह्मण नित्य दिन पूजा करता था। देवता उससे प्रसन्न हुए तो एक ऐसा शंख दिया जिससे वो जो मांगे वह सब मिलता था। किसी को इसका पता चल गया और वह उसे उड़ाने की फिराक में लगा रहा। मौका पाकर उसने शंख चुरा लिया। भिक्षुक ब्राह्मण ने देवता के पास पहुंचा और उसे अपना दुख सुनाया। देवता ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसा दूसरा शंख देता हूँ, पर यह डफोर शंख है। तुम जो मांगोगे तो वह यह कह तो देगा कि 2 डबल दूंगा, पर देगा 1 टका भी नहीं। तो मैं ऐसे शंख को लेकर क्या करूँगा? वो भिक्षुक बोला। तब भगवान ने कहा, जिस आदमी ने तुम्हारा शंख चुराया है उसी के सामने इस शंख से जितना चाहो मांगना, यह उसका दुना देने की बात करना। बस वह आदमी तुम्हारी नज़र बचाकर यह शंख उड़ा लेगा और पहला शंख उसकी जगह पर रख देगा। तुम वह शंख लेकर वहाँ से तुरंत अपने घर आ जाना। आगे उसे संभाल कर रखना। देवता के बताए अनुसार उसने वैसा किया। चोर की नज़र
वो शंख पर पड़ी और ये नया शंख उठा लिया। गरीब ब्राह्मण ने अपना शंख लेकर चलते बने। दूसरे ही दिन चोर ने डपोर शंख से कहा कि ला 100 रुपये। तो शंख बोला ले 200 रुपये। कह तो दिया, पर डपोर शंख के पास देने को क्या था। जब उसने कहा रुपये दे दो, तो शंख बोला अहम डफोर शंकोस्मि वदामी च ददामी न। मतलब कि मैं तो डफोर शंख हूँ, कहता हूँ देता नहीं। जो बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं पर कुछ करते नहीं, उन्हें लोग डपोर शंख कहते हैं। एक और कहावत है, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। दरअसल एक कुजड़ा और कुम्हार गांव के पास रहते थे। बाजार में दोनों को अपना सामान बेचने ले जाना था। दोनों ने एक ऊंट साझे में किराए पर लिया और एक एक तरफ अपना अपना सामान लादा। रास्ते में चलते चलते बीच में ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन घुमाकर कुंजड़े के सागपात में से कुछ खींच लेता था। इस पर कुम्हार हंसता था, लेकिन कुजड़ा कहता था चलो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। बाजार में पहुंचकर बैठाए जाने पर ऊंट बोझ वाली करवट पर बैठा। मिट्टी के बर्तनों के कारण वह करवट भारी थी। कुम्हार के बहुत से बर्तन चूर चूर हो गए। कुजड़े ने कुम्हार की हंसी का पूरा बदला चुका दिया। इस वजह से यह कहावत चल पड़ी कि देखना ऊंट किस करवट बैठता है। एक और कहावत, पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही। दरअसल एक दुकानदार अपनी दुकान में सांकल लगाकर पास ही खाट बिछाकर सो गया। उसके सो जाने पर एक चोर कुंडी खोलकर दुकान में घुस गया। दुकानदार की आंख खुली तो देखा कि सांकल टूटी हुई थी। वह उठा, धीरे धीरे से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। चोर भीतर से म्याऊं म्याऊं करने लगा। इस पर दुकानदार बोला भाई रात भर तो बंद रहो, सुबह पंच आएंगे तब वे बिल्ली कहेंगे तो बिल्ली ही सही। तभी से यह कहावत पड़ी कि पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही। पंचों का कहना सिर माथे पर। एक और कहावत थी, बनिए का बेटा कुछ देख कर गिरता है। एक बनिए का लड़का सिर पर तेल की हांडी रखे बाजार में होकर जा रहा था। एक जगह पर गिरा तो हांडी फूटकर सारा तेल सड़क पर बिखर गया। किसी ने बनिए को जाकर पूछा कि तुम्हारा लड़का आज रास्ते में गिर गया और तेल की हांडी फूटी। बनिया बोला बनिए का लड़का यूँ गिरने वाला नहीं है, कुछ देखकर ही गिरा होगा। घर आने पर पिता ने उससे पूछा तो पता चला कि रास्ते में एक अशरफी देखकर वह उस पर गिर पड़ा था। इस ख्याल से कि यो झुककर अशरफी उठाने में कोई देख लेगा, मैं अशरफी पर गिरा और चुपके से उसे जेब में रख लिया। ऐसी ही होती है बनिए की बेटे की चतुराई धन के लिए। एक और कहावत, भगवान जो करता है भला करता है। एक राजा शिकार के लिए वन में गया। तलवार की धार की आंच करते हुए उसके दाहिने हाथ की कानी उंगली कट गई। साथ में उसका मंत्री भी था। राजा दर्द से कहराने लगा तो मंत्री ने सांत्वना के स्वर में कहा, महाराज भगवान जो करता है भले के लिए ही करता है। राजा को मंत्री पर बड़ा क्रोध आया कि मुझे तो इतनी पीड़ा हो रही है, मेरी एक उंगली ही गायब हो गई और यह कहता है कि भगवान ने यह सब भले के लिए किया है। राजा ने उस समय उसे मंत्री पद से हटा दिया। इलाज के बाद राजा की उंगली का दर्द 1-2 दिन में जाता रहा। तीसरे दिन राजा शिकार में पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल की ओर निकल गया। वहाँ घने जंगल में डाकुओं का एक बड़ा गिरोह था। उस गिरोह ने राजा को पकड़ लिया। डाका डालने जाने के पहले देवी को एक मनुष्य की बलि देना था, उनका पुराना रिवाज था। आज उन्होंने राजा की बलि चढ़ाने की ठानी। राजा ने बहुत अनुनय विनय की, परंतु एक न सुनी गई। डाकुओं का सरदार राजा की देवी को सामने खड़ा किया। सिर धड़ से अलग करने जा रहे थे कि उसकी नज़र राजा की दाहिने हाथ की उंगली पर पड़ी। उसकी तलवार रुक गई। राजा को बंधन मुक्त कर दिया। सरदार बोला,
यह व्यक्ति बलिदान के योग्य नहीं है, इसकी तो एक उंगली नहीं है, खंडित है। राजा के लिए तो जान